ना संविदाय तदोदयते विवेकः ना संविदाय तदोदयते विवेकः भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से अज्ञान हेतु तमोहमनांधकार, तो हमारे भीतर अज्ञानता है, क्या करें क्या न करें, जो हमें समझ नहीं आ पाता है। अज्ञानता का जो है अंधकार दूर होता है, ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकाशित होता है। हम और आप भी यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने के लिए बैठे हैं। भागवत कथा क्यों सुनी जाती है, किस लिए सुनी जाती है, भागवत कथा सुनने से क्या होता है? एक नहीं अनेकों प्रश्न हमारे और आपके मन में चल रहे होते हैं। जो नियम से बिना व्यवधान के, बिना अड़चन के 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर लेता है, ध्यान देना, बिना व्यवधान के, बिना अड़चन के, बिना रुकावट के जो नियम से श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिनों तक श्रवण करता है, एक नहीं समस्त प्रश्नों का उत्तर भागवत दे देती है। ये भागवत समस्त प्रश्नों का उत्तर स्वतः ही दे देती है। तो हमारे मन में ऐसे अनेकों प्रश्न चल रहे होंगे, और आज से 7 दिनों तक इस दिव्य कथा का आप और हम श्रवण करेंगे। आज हम श्रीमद् भागवत महात्मा की कथा श्रवण करेंगे, भागवत की महिमा को जानेंगे। महात्मा कहते हैं महिमा को। जब तक हमें किसी की महिमा का पता नहीं होता है, तब तक हम उसे उचित आदर, उचित सम्मान नहीं दे पाते। उदाहरण से मैं आपको समझाऊं, आपके बगल में कोई बैठा हुआ है, आप उसे नहीं जानते और वह आपको नहीं जानता है। वह भी बैठा हुआ, आप भी बैठे हुए हो। इतने में किसी ने आकर के आपके कान में कह दिया कि शर्मा जी आपके बगल में बैठे हुए ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े दानी हैं, बड़े महापुरुष हैं। तो आप क्या करोगे? तुरंत राम राम कहोगे, राधे राधे कहोगे, चरण छू करके आशीर्वाद दोगे। पहले क्यों नहीं आपने राम राम किया, राधे राधे की? पहले क्यों नहीं आपने चरण छू करके आशीर्वाद दिया? तो पहले हम इन्हें नहीं जानते थे, इनके बारे में हमें पता नहीं था, और अब हमें पता चल चुका है। ठीक इसी प्रकार से भागवत का उचित आदर, उचित सम्मान वह व्यक्ति नहीं कर पाता है जिसे भागवत की महिमा का बोध न हो, भागवत की महिमा का ज्ञान न हो, जिसे पता ही नहीं भागवत है क्या। ये भागवत का आदर, सत्कार, सम्मान कर नहीं सकता है। परंतु जिसे भागवत की महिमा का पता चल जाता है कि भागवत क्या है, क्यों सुनी जाती है, किस लिए सुनी जाती है, भागवत सुनने से क्या होता है, भागवत सुनने के नियम क्या है, विधान क्या है, जिसको इस बात का ज्ञान हो जाता है, वह अपना सर्वस्व भागवत के लिए समर्पित कर देता है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भागवत उसका कल्याण कर देती है, उद्धार कर देती है। महात्मा कहते हैं महिमा को आज हम और आप भागवत की महिमा को सुनेंगे, और ध्यान से सुनेंगे, प्रेम से सुनेंगे। मैंने आपको कलश यात्रा के बाद आपको बताया था, इस व्यासपीठ से केवल आपको भागवत की कथा ही सुनाई जाएगी। इन 7 दिनों में जितना भी समय हमें मिलेगा, जितना भी समय हमें प्राप्त होगा, हम केवल भागवत कथा का श्रवण आपको कराएंगे। इधर उधर की कोई चर्चा नहीं होगी, केवल भागवत की चर्चा होगी। प्रेम के लिए जोरदार तालियां बजाओ।
सर्वप्रथम मंगलाचरण किया गया है। मंगलाचरण किसे कहते हैं पता है आप लोगों को? क्यों किया जाता है मंगलाचरण? किसे मंगलाचरण कहते हैं? किस किस को नहीं पता? जरा हाथ खड़ा करके बताओ जिसे नहीं पता है। नहीं पता? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। देखिए, जब भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं, कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं, तो सर्वप्रथम कार्य के शुरुआत में, कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने गुरु का स्मरण किया जाता है कि हमारे कार्य में कोई विघ्न ना आए, कोई बाधा ना आए, कोई अड़चन ना आए, कोई रुकावट ना आए, कोई व्यवधान ना आए। तो कार्य के प्रारंभ में जो इष्ट आराध्य गुरु की स्तुति की जाती है उसे मंगलाचरण कहते हैं। और यहाँ पर श्रीमद् भागवत महात्म्य में प्रवेश कर रहे हैं, भागवत की महिमा में श्रवण करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं, तो यहाँ पर मंगलाचरण किया गया है और बहुत ही सुंदर श्लोक है। आप और हम भी हाथ जोड़ करके सब प्रार्थना करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमद् भागवत महात्म्य का पहला श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हमने और आपने किसको प्रणाम किया? भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। वयं नमः, हम सब मिलकर के भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। एक कन्हैया, 7 दिनों तक आपकी कथा हम यहाँ पर सुनेंगे। आपकी सुंदर सुंदर लीला कथाओं का श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। कोई व्यवधान ना आए, कोई रुकावट ना आए, कोई अड़चन ना आए। हमारा मन आपकी कथा में, आपके चरणों में लगे। तो वो आपकी कृपा सदा सर्वदा हमारे ऊपर बनी रहे। यह प्रार्थना इस मंगलाचरण में आप और हमने की है। जिन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना की है, कृष्ण का स्वरूप कैसा है, वे क्या करते हैं, क्या कार्य है भगवान का, तो इस मंगलाचरण में भगवान के स्वरूप का और कार्य का वर्णन है, कृपा का वर्णन है। स्वरूप कैसा है भगवान श्री कृष्ण का? किसी ने देखा भगवान श्री कृष्ण को? एक जगह कथा हो रही थी और मैंने पूछा कि भाई भगवान श्री कृष्ण को देखा है किसी ने? तो एक बहन हाथ खड़ा करके कहती मैंने देखा है। तो सबने पूछा भाई कहाँ देखा है? कहा गुरुजी फोटो में देखा है। माताएं बहनें बड़ी भोली होती हैं, बड़ी सरल होती हैं, कहने लगी फोटो में देखा है। अब फोटो में कल्पना के हिसाब से जो चित्रकार है वह भगवान के स्वरूप का चित्रण करता है। किसी में गोरे कन्हैया, किसी में सांवले कन्हैया, किसी में गैया चराते हुए कन्हैया, किसी में 3 जगह से टेढ़े कन्हैया। जिस चित्रकार की जैसी कल्पना होती है वैसा जो है चित्र प्रस्तुत कर देता है। पर वस्तुतः भगवान का स्वरूप कैसा है, आने वाले आपकी पीढ़ियां, आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि भगवान कैसे होते हैं। क्योंकि आजकल नास्तिकता इतनी ज्यादा फैल रही है, नास्तिकों की ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे ऐसे धर्म आ चुके हैं जो कहते हैं कि पूजा नहीं करना, पाठ नहीं करना, मूर्तियों को जो है नहीं पूजना है। बहुत सारे अपने अपने संगठन चला रहे हैं। तो आने वाले समय में आपके बच्चे आपसे पूछेंगे भगवान क्या होता है, कैसा दिखता है, तो आप उन्हें क्या बताओगे, कैसे बताओगे उन्हें? तो इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन है, कार्य का वर्णन है
आज मैं इस कथा को आपको सुना रहा हूं, कल कथा सुना पाऊंगा नहीं सुना पाऊंगा कोई गारंटी नहीं है कोई गारंटी? बताओ जरा। मेरी बात छोड़िए, आप कथा सुन रहे हैं, आप कथा का आयोजन कर रहे हैं, आपके पास भी कोई गारंटी नहीं है कि कल कथा में आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे। न जाने कौन सी रुकावट आ जाए, न जाने कौन सी व्यवधान आ जाए। आप घर से तैयार होकर के भाई कथा में जाएंगे, सेल्फी लेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, मुख्य अतिथि आएंगे, आप तैयार होकर के निकले और वहीं पर आपका फोन आ गया कि भैया हम घर आ रहे, जाइए नहीं गई। ये फोन बड़ा भारी बीमारी है। वहीं पर फोन आ गया, जाइए नहीं गई, हम आ रहे हैं। समझ लो कि नहीं समझ लो? फिर आपने ताला लगाया तो ताला खोल दिया, घर में इंतजार कर रहे हैं या मेहमान आने वाला है, तो आपके पास गारंटी नहीं आप कल कथा में आओगे कि नहीं आओगे। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल होत प्रभात खिली नदी, मलयागिरी की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली नंद। कोई गारंटी नहीं। ये जीवन क्षण भंगुर है। इस शरीर की तीन गतियां होती हैं, तीन स्थितियां होती हैं, या तो जला दिया जाता है, या दफना दिया जाता है, या फेंक दिया जाता है। जला दोगे तो एक मुट्ठी राख बचता है, दफना दोगे तो कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, और फेंक दोगे तो चीड़ कौवे खा जाते हैं। जब ये शरीर ही नाशवान है तो ये शरीर भी सत्य नहीं हो सकता है। जब ये शरीर ही सत्य नहीं है तो इसके संबंधी सत्य कैसे हो सकते हैं? कभी सोचा आप लोगों ने? कभी विचार किया? दिमाग सर हिलावी नहीं किया, विचार करना। विचार सोने से पहले रोज विचार करना चाहिए 5 मिनट। जब ये शरीर ही हमारा नहीं है तो इसके संबंधी हमारे कैसे हो सकते हैं, जिनके लिए हम रोए जा रहे हैं, जिनके लिए भजन पूजन छोड़ करके खाली कमाने में लगे हुए हैं, जिनकी खुशी के लिए ठाकुर जी को छोड़ दिया। ध्यान देना, शास्त्र कहता है कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा सब नाशवान है, इसलिए ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? जो अविनाशी है, जो घटघटवासी है, जिसका कभी अंत नहीं होता है, जो सृष्टि से पहले भी था, सृष्टि के मध्य में भी है, और जो सृष्टि के अंत में भी बचता है। और वे कौन है? भगवान श्री कृष्ण। सत्य कौन है? और से बोलो, भगवान श्री कृष्ण है। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को आपने और हमने प्रणाम किया। कृष्ण कन्हैया लाल की। सत्य समझ में आया? सत्य क्या है? दूसरी बात कही गई है चित्त की। सच्चिदानंद रूपाय। चित्त कहते हैं प्रकाश को। देखिए, आपको और हमको प्रकाश की आवश्यकता है कि नहीं? बताओ जरा। सुबह कलश यात्रा के बाद यहाँ पर अंधकार सा था, थोड़ा अंधेरा सा लग रहा था, तो राजीव शर्मा जी से मैंने कहा, भाई शर्मा जी व्यवस्था करो कुछ, यहाँ पे थोड़ा प्रकाश तेज हो जाए। उसके बाद आते आते मैंने आशीष को फोन किया, फिर शर्मा जी को फोन किया। मैंने कहा थोड़ा उजाला होना चाहिए और तेज, प्रकाश की आवश्यकता है कि नहीं है? बताओ, अगर अभी लाइट भाग जाए, अंधेरा हो जाए, तो क्या आपको कुछ आनंद आएगा यहाँ पे? बिल्कुल आनंद नहीं आने वाला। हमें प्रकाश चाहिए। हम हाइड्रोजन लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं, ट्यूब लगाते हैं, दिया जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, हम प्रकाश लेते हैं। किससे लेते हैं? दूसरे से। हम सूरज से प्रकाश लेते हैं, चंद्रमा से प्रकाश लेते हैं, और गुरु के पास जाते हैं, और गुरु से क्या लेते हैं? ज्ञान रूपी प्रकाश, जिससे हमारे भीतर का अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाए। अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश लेते हैं। किससे लेते हैं? गुरु से। गुरु कहते हैं अंधकार को, और रू कहते हैं प्रकाश को। गुरु का तात्पर्य जान दो। वो अंधकार और रू प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाए, जो मृत्यु से अमृत की ओर ले जाए। अस्तोमा शतगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। कभी कभी कथा जब चल रही होती है, कोई व्यवधान
अन्यथा कोई व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है तो हमारे को गुस्सा आ जाता, हम डांट देते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु का काम है डांटना। चेला अगर गलती करे, शिष्य अगर गलती करे, श्रोता अगर गलती करे, तो गुरु का काम है उसको सुधारना। गुरु वही, अब जो कहते हैं ना, वो रामायण में क्या लिखा हुआ जान दो, सचिव वेद गुरु तीन जो। पढ़ा आप लोगों ने? किसकी से पढ़ा? जाओ हाथ खड़ा करके बताओ, पढ़ा आपने? सचिव वेद गुरु तीन जो, प्रिय बोले हितना। आपका सचिव सलाहकार और गुरु और डॉक्टर अगर केवल मीठा मीठा बोल रहा है और कड़वा नहीं बोल रहा है तो समझ लो आपका कल्याण होने वाला नहीं है। लिख करके ले लो। सचिव मंत्री वही है जो गलती करे आपको तुरंत टोक दे, भैया आप गलत कर रहे हो। डॉक्टर वही है जो दवाई नहीं करवा रहा है, इलाज सही से नहीं कर रहा, दवाई नहीं खा रहा है तो डॉक्टर डांट दे। और गुरु वही है जो गलती करे चेला तो तुरंत फटकार लगा दे, तभी कल्याण होता है। सचिव वेद गुरु तीन जो, प्रिय बोले हितना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो यहाँ पर हमें गुरु के पास जाकर के क्या लेना होता है? ज्ञान। ज्ञान लेकर के क्या होगा? हमारे भीतर का अज्ञान दूर होगा, अज्ञान रूपी अंधकार मिटेगा और भगवान श्री कृष्ण प्रकाश स्वरूप है, चित्त धन है, प्रकाश स्वरूप, जिनके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों सूर्य विद्यमान है, वो इस लोक को भी प्रकाशित कर रहे हैं और ऐसे अनेकों अनेकों लोगों को प्रकाशित कर रहे हैं। अनेकों लोगों को जो ज्ञान का भंडार है, ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में संपूर्ण ज्ञान दे दिया था। अहमेवा तमेवाग्रे नान्यद्य सत्तत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यं हृदयेताय प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावकेश्वरो प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञाः गुणात्मनः अनन्यव्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। 4 श्लोकों में संपूर्ण ज्ञान दे दिया था ब्रह्मा जी को। और जब अर्जुन को मोह हो गया था, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, दोनों सेनाएं आमने सामने, महाभारत युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था। अर्जुन ने कहा कन्हैया रथ को बीच में लेकर के चलो, क्योंकि सारथी हैं, बीच में लेकर के रथ चलो। और जब रथ बीच में आया तो अर्जुन को मोह हो गया, ये सब मेरे ही तो हैं, ये सब अपने ही तो हैं, इसको मारो इसको न मारो। गांधी छोड़ दिया। अर्जुन का
वंदन करते प्रणाम करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले बांके बिहारी लाल की। मैं काजल डालूं किरकारा, मैं काजल डालूं किरकारा, जो गुरमा दिया ना जाए, तब मेरे नैनों में मेरी शान बसे, उनमें दूजा कौन सवार। कि तुम्हारी एक मुस्कुराहट में मेरे होश उड़ा दिए, तुम्हारी एक मुस्कुराहट में मेरे होश उड़ा दिए। और गोविंद हम होश में आने वाले ही थे कि तुम फिर से मुस्कुरा दिए। मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे दिलदार का दीदार बड़ा प्यारा है। तो किस किस का दिलदार है शाम बताना जरा एक बार प्यार से तो सच्ची दरबार की बाकी ध्यानी लाल की। आओ जो सेवा करते हैं नंद गोपाल जी महाराज की, जो सेवा करते हैं हमारे वीरेंद्र गोपाल की, उन्हें ठाकुर की सोहर है। जब एक बार अपने स्थान पर उठकर हाथ जरूर लगाए दरबार में और कहें क्या, मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, Bye.
जय